अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार ब्रेड कुल्फ़ा आइसक्रीम। इसे हमने घर पर बनाया है और बहुत ही कम पैसों में हमने इस आइसक्रीम को घर पर तैयार किया है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और इसे हम बहुत ही आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। आइसक्रीम छोटे बड़ों सबकी जो है वो फेवरेट है और गर्मी में अगर आइसक्रीम खाने को ठंडी ठंडी मिल जाए तो क्या ही बात है, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ बनाई हुई घर पर आइसक्रीम। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको आधा लीटर दूध लेना है और इसमें आपने 1 से 2 इलायची जो है वो डाल देनी है। अगर आपके पास जो है इलायची पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 स्लाइस जो है वो ब्रेड के लिए हैं। कोई सी भी ब्रेड जो है वो ले लें। ब्रेड जो है वो आपने मीठी लेनी है, आपने जो है नमकीन ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर जो है वो मैंने स्लाइस को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लेना है। हाथ से हम छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े कर लेंगे और बाद में इसे हम चॉपर में डालकर पीस लेंगे। तो यहाँ पर आधा कप ही मैंने जो है वो चीनी शामिल दूध में कर दी है। दूध को हम इतना पकाएंगे कि जब तक इसके अंदर अच्छा सा जो है वो उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो हमने ब्रेड को भी जो है वो चॉपर में पीस लिया है और अब हम अपना दूध चेक कर ले हैं। तो दूध में भी जो है वो बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम जो है वो ब्रेड शामिल कर देंगे। तो ब्रेड को शामिल करते हुए हमने चम्मच जो है वो चलाते रहना है और फिर इसे हमने 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो पकाना है, जब तक कि दूध थोड़ा गाढ़ा और क्रीमी ना होने लगे। तो फिर हमें इसे चम्मच चलाते हुए 6 से 7 मिनट के लिए कंटिन्यू जो है वो अच्छे से पका लेना है। ये आइसक्रीम जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनकर घर पर तैयार होती है। आप इस आइसक्रीम को जो है वो ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर हमने जो है वो एक कंटेनर ले लिया है एयर टाइट, और ये मैंने फॉइल पेपर लिया है। ये फॉइल पेपर जो है वो हम इसमें सेट कर लेंगे और इसको लगाने से एक फ़ायदा ये होगा कि जब हम आइसक्रीम को जो है वो निकालेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो हमारी आइसक्रीम जो है वो बाहर आ जाएगी। अगर आपके पास है तो आप लगाएं, नहीं तो आप इसकी जगह पर शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो आइसक्रीम है वो गाढ़ी हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे और फिर इससे हमने एक ब्लेंडर में डाल देना है। ब्लेंडर में जो है वो हमने इसलिए डाला है ताकि इसे हम अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर सकें। तो ब्लेंड करने से एक फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्लूटन पैदा होगा और फिर जो है इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और यमी सा आएगा। तो बस हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम अपनी आइसक्रीम को जो है वो डिब्बे में भर लेंगे। अच्छे से जो है वो ऊपर तक हमने जो है वो आइसक्रीम को भर लिया है। देखिए कितनी मज़ेदार सी आइसक्रीम जो है वो हमारी घर पर ही तैयार हो गई है और कितनी आसानी के साथ हमने इसे सिर्फ 2 चीज़ों के साथ जो है वो बनाया है, एकदम बाजार जैसी आइसक्रीम। और इसे आपने अब ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेटर में जो है वो रख देना है। तो ओवरनाइट आपने इसे जो है वो रखना है, तो फिर इससे जो है वो अच्छे से जो है वो ये सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट इसे रख दिया था और आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से जो है वो जम चुकी है। तो अब इसे हम मोल्ड से जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो आपने इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पर जो है हमारी क्रीमी सी कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है वो घर पर ही बनकर तैयार हो चुकी है। तो चले इसके कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी कटिंग जो है वो हम कर लेंगे। मैंने इसे बहुत ही कम खर्च में जो है वो तैयार किया है।
आप इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को ज़रूर जो है खिलाएं। तो बहुत ही क्रीमी सी और मज़ेदार सी यमी सी हमारी जो ब्रेड कुल्फ़ा की आइसक्रीम है वो बनकर तैयार है। ठंडा ठंडा जो है इसे आप अपने घर वालों को सर्व करें और जो है हमें दुआओं में याद रखें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दें। वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।